में निष्क्रमणम् मधुमन में परायणम् वाचा वदामि मधुमन् भूयासं मधुसन्दृशः भूयासं मधुसन्दृशः। और ये चंद पंक्तियां मेरे साथ आप सभी बोल ले। मेरा नाभि हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा आना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा आना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो। मेरी हर बात जो निकले वो वेदामृत सी मधुमय हो, वो वेदामृत सी मधुमय हो, वो वेदामृत सी मधुमय हो। आपके इस नगर ग्राम में प्रथम बार वेद कथा और राम कथा का संगीतमय आयोजन किया गया है। इसके आयोजक संयोजक और आर्य जगत में सुविख्यात, जैसा कि सुबह स्वामी आदित्य वेश जी बता रहे थे, भामाशाह के नाम से आप प्रसिद्ध हैं आर्य जगत में। विभिन्न आर्य संस्थाओं को अपने दान से ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और वो संस्थाएं समाज में धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के उन्नति के कार्यों को करती हैं। ऐसे कार्यों के धनी सम्माननीय श्री दीनदयाल आर्य जी, सम्माननीय माता जी, इनके छोटे भाई सम्माननीय रमेश जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी, इस कार्यक्रम के समस्त कार्यकारिणीगण, सभा में उपस्थित समस्त भद्र पुरुषों, ईश्वर भक्तों, श्री राम भक्तों, इस सभागार को शोभावान प्रदान कर रही वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति में नमन करती हूँ। इस मंच से आप सभी को बहुत ही सुंदर, जिनकी आप गीतों को सुन रहे थे, मेरे से पूर्व आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक भजनोपदेशक और भजनोपदेशक परिषद के महामंत्री डॉक्टर कैलाश करमठ जी, और उससे पूर्व जिनके बड़े ही सारे गर्भित विचारों को आप सुन रहे थे, ओम नाम की व्याख्या कर रहे थे सम्माननीय पंडित भीष्म जी, जिनके सानिध्य से सभा में चार चांद लग जाती है। ऐसे सम्माननीय कलाकार, वादक और मेरे पितृतुल्य सम्माननीय सीताराम शर्मा जी, सम्माननीय स्पर्श जी, सम्माननीय दीपक जी, बहुत ही सुंदर आप सभी का वादन है। मैं निवेदन करूंगी बच्चे अपना स्थान ले लें, बैठाएं बच्चों को और आइए राम कथा को आरंभ करो। हमारे मध्य में बैठे हैं सम्माननीय आचार्य नरेंद्र जी, जिनके माध्यम से हम प्रतिदिन यज्ञ को कर रहे हैं और इन्होंने भी मन में ठान लिया है कि अब यहाँ कुछ करके जाना है ना। तो इनका संकल्प बना रहे, इसलिए सहयोग आप सबका बने रहना जरूरी है। आपका सहयोग होगा, इनका संकल्प होगा और इस गांव का सामाजिक आध्यात्मिक विकास होगा। आध्यात्मिकता रहेगी तो हमारी संतानें अच्छी होगी और संतानें अच्छी होंगी तभी हम सुखी रहेंगे, है ना। जीवन के समस्त सुख वैभव हो और संतान अच्छी न हो तो आप हृदय पे हाथ रख के बोलना कि आप सुखी रह सकते हैं, नहीं रह सकते। संतान अगर अच्छी है, उत्तम है, सुंदर है तो जीवन में सुख के साधन हो ना हो, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई दुनिया में नहीं हो सकता। आइए थोड़ी सी चर्चा करूं, उससे पूर्व भावनाओं से भरने की कोशिश करते हैं छोटे से गीत के माध्यम से। और क्या लिखा, क्या खोया क्या पाया इस जहान में,
अपने मन को लगा ले भगवान में। ओ क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। ओ क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। बच्चे अच्छा काम करे तो आशीर्वाद देते हो नहीं देते? देते हैं ना। और जब आप अच्छा करते हैं तो आपकी भी सासू माँ खूब आशीर्वाद देती होगी, है ना। तो कवि ने कहा कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बोलिए कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। अच्छे का फल सुख होता है, दुष्कर का दुख होता है। ये भी जान न पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। ओ ये भी जान न पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। ओ क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। भगवान में। ओ क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में।
गीत की सार में समझने की कोशिश कीजिएगा। रामायण का सार छिपा इसमें। और क्या लिखा? कर्म करके जो नर करके, कर्म करके जो नर करके, अगली जाति आयु बढ़े, अगली जाति आयु बढ़े, भोगों का फिर क्रम चलता है, सुख दुख का फिर बल चलता है, अमृत का मन अमृत के ही पान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। ओ क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। आलिया बोले बोले क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान में, अपने मन को लगा ले भगवान में, अपने मन को लगा ले भगवान में। क्या खोया क्या पाया इस जहान में, अपने मन को लगा ले भगवान का। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो ये अकाट्य सत्य है, संसार का अकाट्य नियम। जो आप कर रहे हैं इसका फल आपको जरूर मिलेगा, इसको हमने नहीं माना, श्री राम ने भी इस बात को माना है कि जो कर रहा हूँ इसका फल मुझे मिलने वाला है। तभी तो चक्रवर्ती साम्राज्य के अधिकारी होते हुए भी 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा है। कर्मों का ही तो फल है, तो कर्म के फल को कोई झुठला नहीं सकता, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो बहुत बड़ा तपस्वी हो, चाहे बहुत बड़ा विद्वान हो या सामान्य गृहस्थी हो, सभी को कर्मों का फल एक एक करके भुगतना ही पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। आइए, इसलिए रामायण की चर्चा में भी कर्मों का फल देखने को मिलता है। और कैसा? हमारे आपके जीवन में तो बहुत कम दुख है ना। हम सामान्य व्यक्ति होते हुए भी इतने दुखों को नहीं झेला हमने आपने, जितना चक्रवर्ती साम्राज्य का अधिकारी होके भी श्री राम ने अनेक कष्टों को, विपदाओं को सहा था। ये संदेश दे रहा है रामायण कि जीवन में पुरुषार्थ बने, जीवन में कर्म प्रधानता को रखे, कि जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ करेगा वो इतिहास में अमर हो जाएगा, और जो व्यक्ति सब कुछ रहते हुए पुरुषार्थ नहीं करेगा वो उसका नाम कहीं न कहीं पीछे पन्नों में दब जाएगा। इसलिए आइए कथा का आरंभ करते हैं और मिलके बोलेंगे सब। आदि कवि श्री वाल्मीकि रामायण की सुनो कहानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कल हम पहुंचे थे जब गुरु विश्वामित्र श्री राम को लेने कहाँ आते हैं, राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं। और जब राजा दशरथ के पास विश्वामित्र पहुंचते हैं कि भेजो श्री राम को, लक्ष्मण को मेरे साथ जंगल में। कहा क्यों गुरुदेव? तो कहा वन में राक्षस परेशान कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ वो पूर्ण होने नहीं देते। और जैसे ही दशरथ ने गुरु की बात को सुना, मना तो सीधे सीधे नहीं कर सकते थे, लेकिन पिता ही तो थे, पिता का हृदय था, कैसे मना रहे हैं गुरुदेव को कि देखिए
बड़े प्रेम से संभल के मना रहे हैं कि मैं बात भी कह जाऊं और गुरुदेव मेरी बात भी मानते। कहते हैं हे गुरुदेव, राम तो बहुत छोटे हैं अभी। राम कैसे है? अभी तो 15-16 वर्ष के सुकुमार ही तो है। ये क्या राक्षसों से लड़ेंगे? इन्हें तो अभी युद्ध कभी किया ही नहीं, युद्ध को देखा ही नहीं अभी तक इन्होंने। मैं आपसे कहता हूँ, मैं अपनी चतुरांगिनी सेना आपको दे देता हूँ और ये चतुरांगिनी सेना आपके साथ जाएगी, सभी दुष्टों का सर्वनाश करके आएगी। लेकिन गुरु भी जानते थे कि लेके तो मुझे जाना ही है। विश्वामित्र कहते हैं दशरथ, ये काम तेरे बस का नहीं है। ये जो राक्षस है रावण के भेजे हुए राक्षस है और इन राक्षसों का वध कोई कर सकता है तो तुम्हारा श्री राम ही कर सकता है। इसलिए राम को तो लेके साथ में जाऊंगा। लेकिन दशरथ फिर भी मनाने की कोशिश करते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरी बात को मान लो। इस राम में मेरे प्राण बसते हैं। फिर अपने ऊपर आते हैं, कहते हैं इस राम में मेरा प्राण बसता है। कैसे न बसे? जीवन के इतने वर्ष बीतने के बाद पिता बने थे, है ना? जीवन के कितने वर्ष बीत गए, 3 रानियां और संतान नहीं थी। पुत्रेश की यज्ञ करते हैं तब जाके संतान प्राप्त होती है। और इस वृद्धावस्था में अब राम हमारे पास आए हैं तो तुम लेने के लिए आ गए हो। इस राम को देख के मेरे नयनों को आराम मिलता है। गुरुदेव, इन्हें मत ले जाओ, मैं अयोध्या की इस अवध की सारी सेनाएं तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। फिर गुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि नहीं, कि जो गुरुदेव कह रहे हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं, इनकी बात को मान लो। और फिर राजाओं की नहीं चलती थी, तब विद्वानों की सुनी जाती थी। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। थोड़ी सी प्रभुता हो जाए हम मनमानी शुरू कर देते हैं, लेकिन चक्रवर्ती साम्राज्य का अधिकारी मनमानी नहीं कर सकता था। अगर पुरोहित ने आदेश दे दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना है तो फिर निर्देश उसी का चलता था। गुरु के कहने पे मान जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ पिता का हृदय बड़ा विशाल होता है। आप सभी माताएं बैठी हैं यहाँ पे, माताओं की तो कहते हैं उपमा ही नहीं है संसार में। माँ शब्द की कोई दूसरी उपमा नहीं है। ये माँ ही है जो रात में 2:30 बजे 3 बजे भी कोई व्यक्ति घर में आ जाए, बेटा आ जाए तो चूल्हा जला के भी रोटी बना के खिलाने की हिम्मत रखती है। और कभी रात में खुद आ जाए, घर में रोटी ना हो तो ये कह के सो जाती है कि भूख नहीं लगी है। इस माँ की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती, अनमोल होती है। इसलिए कवियों ने आपका बड़ा गुणगान गाया है। और क्या गाया है कि तू कितनी अच्छी है। अपनी माँ के लिए गाना सब कोई, जिन जिन की माँ है वो सभी मिलके 2 लाइनें बोलेंगे। क्या कहेंगे? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ की कोई उपमा इस संसार में नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं कहती हूँ माता के आंसू तो दिखाई दे देते हैं, लेकिन पिता के आंसू किसी ने आज तक देखे नहीं है। क्या उनके अंदर हृदय नहीं होता? एक बार विचारना, पिता जैसा विशाल हृदय दुनिया में किसी का नहीं होता। हम माताएं अपनी आंखों से आंसुओं के द्वारा अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर पाते हैं, लेकिन एक पिता कभी भी ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। लेकिन उसका विशाल हृदय होता है। ऐसे ही दशरथ का हृदय है। और कैसा विशाल हृदय, अपनी एक जीवन की घटना को सुनाते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। दिल्ली में आर्य समाज पुष्पांजलि में
एक रिटायर कर्नल, मैंने जीवन की घटना को सुना रही हूँ मैं आपको। 75 वर्ष का रिटायर कर्नल जिसके 2 पुत्र थे, एक फ्लूट प्लेयर बांसुरी वादक था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर। पिता की महानता को देखना, तब दशरथ की भावनाओं को आप समझ पाएंगे यहाँ पे। और जब मैं वहाँ आर्य समाज में धर्माचार्य के पति पे जाती थी, 10 मिनट 5 मिनट वहाँ संबोधन करने जाती थी वहाँ लोगों को, तो एक रिटायर कर्नल रोज मुझे देखा करते थे और लगता था जैसे मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी नई थी दिल्ली में, तो मुझे भी संकोच होता था। और एक दिन उन्होंने पहल करी ली, 4 दिन 5 दिन 6 दिन हुए और मैं बच्चों को निर्देश देके जा ही रही थी कि आगे खड़े हो गए मेरे। मैंने कहा, अभिवादन किया, उन्होंने भी नमस्ते किया। मैंने कहा, बताएं आप 4-5 दिन से मुझे देख रहे हैं, कोई बात है तो बताएं। तो उन्होंने कहा, आप 2 मिनट का समय देंगी। मैंने कहा बिल्कुल। फिर हम बैठे सामने आमने, उन्होंने कहा, अपना परिचय देना शुरू किया कि मैं रिटायर कर्नल हूँ, 75 वर्ष मेरी उम्र है, तरुण एनक्लेव में मेरी कोठी है। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा, घर में? तो कहा, पत्नी को दिवंगत हुए कई वर्ष हो गए, 2 पुत्र हैं मेरे, एक पुत्र ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है और दूसरा पुत्र जापान में फ्लूट प्लेयर है, बांसुरी वादक है। मैंने कहा, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। तो कहा, यही मेरे दुर्भाग्य का कारण है। मैंने कहा, इसमें दुर्भाग्य की क्या बात है? कहा, मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन आज 3 महीने कुछ दिन कुछ घंटे, उसने गिन के रखा तो उस पिता ने कहा, इतने घंटे हो गए मेरी बात उनसे अभी तक नहीं हुई है। मैंने कहा, आजकल तो एंड्रॉइड फोन का जमाना है। मैं वहाँ बैठी थी, बेटे ने फोन कर दिया तो मुझे फिर बात करनी पड़ती है। 7 साल का पुत्र है मेरा, तो मैं जहाँ भी होती हूँ उससे ऑनलाइन बात करती हूँ तो लगता है जैसे मेरे सामने ही है। मैंने कहा, एंड्रॉइड फोन का जमाना है आजकल, आप फोन लगाए, वीडियो कॉल से बात कर लिया कीजिए, मन को अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, बात तो दूर छोड़िए, मैं मैसेज भी मैसेंजर पे छोड़ता हूँ तो उसका उत्तर दूसरे दिन मिलता है और ये मिलता है कि अभी व्यस्त हूँ, फ्री होता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन कुछ समय बाद मैं व्यस्त हो जाती हूँ, आना जाना छूट जाता है। और करीब 1.5 वर्ष के पश्चात या 1 वर्ष के पश्चात जन्माष्टमी का कार्यक्रम मना रहा था आर्य समाज पुष्पांजलि, और मैं वहाँ पहुंची भजनोपदेश के लिए। तो मेरी नजरें कर्नल को ढूंढ रही थी, जैसे कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं। पिछली बार जब मैं प्रथम बार आई तो सम्माननीय रमेश जी, धर्मपत्नी जी, उनकी माता जी को देखा मैंने, तो मुझे इनके चेहरे याद थे। तो वैसे ही जब मैं वहाँ पहुंची तो कर्नल को मैं याद कर रही थी कि कर्नल दिखाई नहीं दे रहे। पहले दिन मैंने कुछ बोला नहीं, दूसरे दिन फिर गई, फिर भी कर्नल ना दिखे। कर्नल हमेशा सामने होते थे। तो मैंने पूछ लिया वहाँ के मंत्री से, अरोड़ा जी से, कि क्या बात है, कर्नल साहब नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं। मैंने कहा, क्या? कहा, न्यूज में आया था, पेपर में छपा था। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहा, 75 वर्ष के कर्नल ने सुसाइड कर लिया। विचारना एक बार, 75 वर्ष का कर्नल अपने आप में कर्नल होता है जीवन को, सुसाइड कर लिया। मैंने कहा, बात क्या हुई थी? पता तो था व्यक्ति दुखी है। तो उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे थे, कई महीने हो गए थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले एक लेटर लिखा उन्होंने। उस लेटर को, शब्दों को जब मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी मैं हृदय से नमन करती हूँ विश्व के समस्त पिताओं के, जिनके आंसू नहीं निकलते लेकिन भावनाओं से ओतप्रोत कभी माता से कम नहीं होते। उस कर्नल ने अपने लेटर में लिखा था कि मैं अपने बच्चों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। ये 4 महीने कुछ दिन कुछ घंटे हो गए हैं। मैं अब इस संसार में जीना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन के बाद के शब्द आपके हृदय को झकझोर के रख देंगे। वो पिता कहता है, लेकिन मेरे मरने के पश्चात मेरी संतानों को किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट ना दिया जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। इन शब्दों को सुन के मेरा हृदय रो पड़ा उस समय कि पिता वाकई में कितना महान होता है। जिन संतानों के अवहेलना के कारण इस संसार से अपने शरीर को छोड़ना चाह रहा है, फिर भी अपने संतानों की सुख की सोच रहा है। ऐसे माता पिता की अगर हम आप सेवा न करें तो राम कथा सुनना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ये रामायण संदेश दे रही है कि अपने घर में अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करने हम सीख लें। या दशरथ भी ऐसे ही भावनाओं से ओतप्रोत हैं। कह रहे, हे मुनिवर,
कृपा करो मुझ पे, इस राज्य की सारी सेनाएं मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन श्री राम को मुझसे दूर मत करो। और अपनी भावनाओं में बहते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो, अरे बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो, बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। गजेंद्र रथ दल सेना भेज तू आपके साथ में, गजेंद्र रथ दल सेना भेज तू आपके साथ में, मेरे वीरों से दुष्टों के युद्ध हो हाथ में हाथ में, राम का बहाना कोई काम हो, राम का बहाना कोई काम, राम मुनिवर राम मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, राम मुनिवर राम मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो, बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, बोलो राम मुनिवर राम मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, राम मुनिवर राम मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। और क्या कहते हैं, देखो तो जीवन के कितने उम्र बीत गए मेरे, वृद्धावस्था में आके तो संतानों का सुख मिला है, ये भी मुझसे तुम छीन रहे हो। और समझाते हैं प्रेम से, और क्या कहते हैं? चौथे पल में पाया जो ये मैंने सुख अपार है, चौथे पल में पाया मैंने ये जो सुख अपार है, नजरों से दूर करना इनको दुश्वार है, नजरों से दूर करना इनको दुश्वार है, राम तो है मेरा ये आराम हो, राम तो है मेरा ये आराम, राम मुनिवर राम मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, राम मुनिवर राम मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो,
कोमल है शरीर ये रहेंगे कैसे वन में। सुनो, कोमल है शरीर ये रहेंगे कैसे वन में। कभी युद्ध ना देखा लड़ेंगे कैसे रण में। कभी युद्ध ना देखा लड़ेंगे कैसे रण में। जीतना है ये सुन लो कठिन तमाम, जीतना है ये कठिन सुन लो समान। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया। जब दशरथ ने सुना कि रावण की भेजी हुई सेनाएं हैं, रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस है, वो मेरा बच्चा अभी कितना कोमलान है और इसको ले जा रहे हैं रावण के दुष्टों से लड़ाने। फिर अनुनय विनय करते हैं और घबरा के वे क्या कहते हैं। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया। शिथिल शरीर हुआ सिर पे चकरा गया। शिथिल शरीर हुआ सिर पे चकरा गया। बदल गया सारा का ये प्रोग्राम, बदल गया सारा प्रोग्राम। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दूं। बोलो, नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दूं। 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 मन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विद्वानों के सामने किसी की चलती नहीं है। राजा दशरथ की भी नहीं चली और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके वन को प्रस्थान कर देते हैं। क्यों, किस लिए लेके जाते हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए। सुबह यज्ञ की चर्चा चल रही थी। यज्ञ की रक्षा क्यों जरूरी है? शास्त्र कहता है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ इस संसार का नाभि स्थल है। इतनी प्राथमिकता क्यों दी रामायण में यज्ञ को? राम ने यज्ञ को इतनी प्राथमिकता क्यों दी? क्योंकि कहा ये संसार का नाभि क्षेत्र है। जिस प्रकार शरीर में नाभि का स्थान है ना, नाभि में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो आप कुछ भी खाए पिएंगे बचेगा नहीं। होता है ना, नाभ किसी की उखड़ जाए तो कुछ भी खिला लो वो पचने वाला फिर नहीं है, या तो वमन हो जाएगा या किसी अन्य क्रियाओं के द्वारा निकल जाएगा। तो कहा ये यज्ञ इस संसार का नाभि स्थल है। यज्ञ में त्रुटियां आ गई, यज्ञ में कमियां आ गई तो नाना प्रकार की बीमारियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब देखिए नए नए बीमारियां आएंगी और हम उससे आक्रांत होंगे। लेकिन घर घर यज्ञ अगर आरंभ हो जाए
तो इस दुनिया से विषाणु समाप्त हो जाए। इसलिए राम उसकी महत्ता को जानते थे। दशरथ उस महत्ता को स्वीकार करते हैं। जब मुनिवर कहते हैं कि यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मेरे साथ जाना पड़ेगा, श्री राम लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं। और क्या लिखता है कवि, और उसके पश्चात पहुंचते कहाँ पे है, राम और लक्ष्मण को लेके जब विश्वामित्र चलते हैं तो लिखते हैं, राम लखन संग लिए शिवाश्रम विश्वामित्र वहाँ पर आए, युद्ध योग विद्या देकर अतिशय दोनों से गाए। तभी आ गई ताड़का राक्षसी, गिरा अंत श्री राम समाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और जब राम लखन को लेके जाते हैं तो ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। वहाँ पे योग विद्या, और वहाँ बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकारों की युद्ध विद्या को सिखाते हैं वहाँ पे विश्वामित्र कि कैसे तुम उनसे लड़ोगे। और क्या करते हैं, सबसे पहले ताड़का राक्षस जो आके यज्ञ में सबसे ज्यादा विघ्न डालती थी। राक्षस किसको कहते हैं, आपने जो टेलीविजन में देखा राक्षस क्या वही होते हैं जिनके दो दांत हो निकले हुए, दो सिंग हो, ऐसे दिखाया जाता है ना। राक्षसों की परिकल्पना की पुराणों ने, और राक्षस का स्वरूप क्या बनाया, दो सींग निकाल दिए, दो लंबे लंबे बाहर दांत निकाल दिए, और डरावनी आंखें बना दी, बच्चे भी डर जाए, है ना। एक बार राक्षस देख ले तो उनको बस डराते रहो, जीवन भर वो राक्षस से डरते रहते हैं। राक्षस कौन है का, जो शुभ कार्यों को करने में अड़चन पैदा करे। हम आप भी राक्षस हो जाते हैं, है ना। हमारे अंदर राम भी विराजमान है और रावण भी विराजमान है। हम राम को सदा विजयी करें, जो शुभ कार्य में अरंगा डाले बस वही राक्षस है। तो वहाँ पे यज्ञ में विघ्न डालते थे लोग, यज्ञ आदि नहीं होने देते थे। तो कहा ताड़का राक्षसनी का सबसे पहले वध किया वहाँ पे श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने। और उसके पश्चात लिखते हैं कि अस्त्र शस्त्र से पूरित कर मुनि, अस्त्र शस्त्र से पूरित कर मुनि, बख्तर सिंहासन में आए, यज्ञ आरंभ किया दोनों रक्षक बन के कर्तव्य निभाए। मारीच और सुबाहु का वध किया कि जितनी मन मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ताड़का के बाद किसका अंत किया, सुबाहु और मारीच का।
इतनी प्रभुता उनके अंदर गुरुओं ने भर दी, इतनी शिक्षा उनके अंदर भर दी कि वो बड़े बड़े राक्षसों को चुटकियों में खत्म कर देते थे, जिनको वहां के सारे सन्यासी मिलके नहीं जीत पाते थे। केवल राम और लक्ष्मण अकेले अपने तप से, अपनी विद्वता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने योग शास्त्र से, अपनी शास्त्र विद्या से सभी शत्रुओं को वहां पे तुरंत और तुरंत सफाया करते जा रहे थे। समय बीतता जाता है, राम और लक्ष्मण में विशेष गुणवत्ता आती जाती है। और कैसी गुणवत्ता? कहते हैं धीरे धीरे उनके अंदर शौर्यता, वीरता, प्रभुता, तेजस्विता, ओजस्विता उनके आभा मंडल पे चमकने लगती है। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है ना, तो हमें मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मेकअप से शाइनिंग लाई जाती है चेहरे पे, लेकिन आपको देखना हो तो गुरुकुल में जाके देखना, कभी गुरुकुलों में पहुंचना और वहां के ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणियों को देखना, चेहरे पे इतना तेज होगा कि दुनिया का सारा मेकअप उनके सामने फेल होता है। आपने देखा होगा तपस्वियों को, मस्तक पे तेज चमकता है। ऐसे तेजस्वी वहां पे राम और कृष्ण हो जाते हैं, जिसको रामायण में जब दिखाते हैं तो पीछे की ओर लाइटिंग दिखाई जाती है ना, लाइट घूम रही है। ये लाइट ओज का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। कहा जीवन में जब पवित्रता आ जाती है, जीवन में जब सुंदरता आ जाती है, सौम्यता आ जाती है, शांति आ जाती है, सेवा आ जाता है, उत्साह आ जाता है, परोपकार की भावना आ जाती है, तो व्यक्ति के चेहरे पे चमक आ जाती है। ऐसे आभा से परिपूर्ण दोनों युवा तैयार हो जाते हैं। उसके पश्चात मिथिला से आता है निमंत्रण, मिथिला से निमंत्रण आता है, जहां महारानी सीता के दर्शन प्रथम बार यहाँ पे श्री राम करेंगे। और कैसे निमंत्रण आता है, कवि ने बहुत सुंदर लिखा। और क्या लिखते हैं? इसी बीच आमिला निमंत्रण मिथिलापुरी नगर आने का, सुंदर अवसर मिला राम को अपना शौर्य दिखलाने का। राम लखन सब चले सनई सनई, सुन आजा गुरुवर की वाणी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और जब मिथिला पहुंचते हैं तो ये भी चार भाई और उधर भी चार बहनें, है ना। और स्वयंवर की बात चल रही है वहां पे। पहले यूं ही नहीं विवाह हो जाया करता था, आज लड़के ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि गुणवत्ता हमने कम कर दी महिलाओं में। ये मुगल का काल आया और लड़कियों की सारी ओजस्विता तेजस्विता को समाप्त कर गया, दासी प्रथा शुरू कर दी। लेकिन तब वेदों वाला युग था, तब क्या होता था? सीता ने क्या किया था? स्वयंवर होता था। तब लड़कियां अपना मान रखती थी कि मेरे अंदर जो गुण है, मेरे अंदर जो प्रभुता है, ऐसी ही टक्कर वाला विद्वान भी मेरे सम्मुख आना चाहिए। तब जाके राष्ट्र का निर्माण होता था, लव कुश जैसी उत्तम संतानें पैदा हुआ करती थी। और वहां पे स्वयंवर रचा जा रहा है। कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की। और क्या कहता है? इधर चार बहने भी सीता, उधर चार भाई थे राम। चारों बहने बनी सुहागे, मिले पति नयना बेरा। जनकपुरी से जुड़ी अयोध्या, समावती सबने जानी थी राम।
जाती है। श्री राम को एक नजर में सीता को आनंद आ जाता है कि मैंने जैसा वर चाहा था ईश्वर तूने वैसा मेरे सम्मुख वर उपस्थित किया है। स्वयंवर होता है और धनुष को उठा के प्रत्यंचा पे जब चढ़ाते हैं सारे के सारे राजा उस धनुष को उठा भी नहीं पाते और श्री राम अपने तप बल से योग बल से उसको उठाते हैं प्रत्यंचा पे और तीर लगाते हैं और आनंद का क्षण आ जाता है। सीता की आंखों में प्रेम की धारा अश्रु के समान बहने लगती है और इधर विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। नगर ग्राम मिथिला में उत्सव का माहौल चल रहा है। जैसे हमारे घर में विवाह होते हैं तो 15 दिन पहले से ही कितना सुंदर माहौल हो जाता है, ऐसे ही मिथिला आज हरी भरी थी। और कैसी हरी भरी, तब विवाह होते थे तो कन्याओं को बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी। आज सारा स्वरूप बदल गया, इसलिए राम कथा की जरूरत है। शिक्षाएं बदल गई। पहले जब विवाह होता तो क्या शिक्षा देती थी माताएं, ऐसे ही माँ उस समय चारों कन्याओं को शिक्षा दे रही है। और क्या कह रही है अपनी बेटी से, अपनी बेटियों को भी शिक्षा देना है। और क्या कहती है सीता से कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। बोलो मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कैसी शिक्षा हमें देना चाहिए अपनी बच्चियों को। लिखती है माता के समान अपनी सासू माँ को जानना, माता के समान अपनी सासू माँ को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना। ननद को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
सिखाई क्या कहती है? कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार के ताना तेरे हृदय को टटोलेगी, मार के ताना तेरे हृदय को टटोलेगी। कुछ नहीं तू कहना रे बहना, कुछ नहीं तू कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए तुम्हारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए तुम्हारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए तुम्हारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए तुम्हारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए तुम्हारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। ये माता उपदेश कर रही है अपनी बेटियों के, मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और एक बार विचारना, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षाएं देते हैं। रामायण की कथा इसीलिए सुने कि हमारा घर बने, इसलिए नहीं कि केवल ऐतिहासिक कथा है, श्री राम की कथा है। सुन के जीवन में राम में बनने के लिए राम की कथा सुननी है कि राम जैसा घर हम अपना बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? तब ये रामायण की बात है। माताएं इतनी धनवान है, विद्यावान है, गुणवान है, चक्रवर्ती साम्राज्य की अधिकारिणी है, लेकिन संतान को क्या शिक्षा दे रही है कि कभी कभी सास तेरे कड़वे बोल बोलेगी, मार के ताना तेरे हृदय को टटोलेगी। टटोलेगी क्या? सास को इतना बदनाम कर दिया समाज में, लोगों ने कहा जिसके रहने से सांस न लिया जाए बहू को उसी का नाम सास। लेकिन शास्त्र कहता है, मेरा हृदय कहता है कि जिसके रहने से घर की सारी संतानें निश्चिंतता पूर्वक सांस लेती है उसी का नाम सास। वास्तव में हमने सास की प्रभुता को नहीं समझा। वो चाहती है कि नगर ग्राम के सारे लोग मेरी बहू का सम्मान करें, इससे प्रेम करें, इसकी सभी लोग प्रशंसा करें, इसलिए कभी कभी कड़वा भी बोल जाती है कि मैं ही बोलूं, इसे दुनिया का कोई और दूसरा व्यक्ति, इसे कोई भी उंगली उठाने वाला न हो। वो सास होती है, शिक्षा दे रही है माँ अपनी बेटी को। और हम क्या शिक्षा देते हैं? मैंने देखा बड़े बड़े घरों में आज की माताएं शिक्षा देती हैं, घबराने की बात नहीं। सच बोलो तो स्वीकार देना इस पे, यहाँ पे आज की माताएं शिक्षा देती है बेटियों को विवाह के समय कि घबराने की जरूरत नहीं है और डरने की तो बिल्कुल भी नहीं है। बेटे की तरह पढ़ा के तुम्हें योग्य बनाया है, पैसा खर्च किया है। ज्यादा बुढ़िया और बूढ़ा इधर उधर बोले, टेंटे करे तो अकेले हो जाना, दोनों ही कमाने वाले हो, आराम से चैन से रहना। देती नहीं देती शिक्षाएं? देती है माताएं अब शिक्षा ऐसी। शहरों का हाल बिगड़ा है, आप बचे हुए हो गाँव में। शहरों का हाल बिगड़ गया है। आज बेटे के विवाह से पहले माताओं को चिंता हो जाती है कि आगे का जीवन कैसे कटेगा, है ना। पहले के समय में माताएं गदगद हुआ करती थी कि बहुएं आएंगी और घर का संभालेंगी। पहले सास का शासन होता था और बहुएं सिर झुका के मानती थी, और आज सास सोचती है कि अब मेरा क्या होने वाला है ना। और पतियों की तो दुर्दशा ही है। पहले कभी समय था
जब महिलाएं डरा करती थी और पतियों का प्रकोप होता था, एक बार पति गुर्रा दे तो फिर पुरानी माताएं बताती हैं कि हमने कई वर्षों तक तो चेहरे ही नहीं देखे अपने पतिदेव के। आप में से भी कोई है क्या? माताएं स्वीकार करी। देखो मैं तो सोचती थी झूठी बोलती हूँ, कहती थी कई वर्ष तो हमने शकल ही नहीं देखा अपने पति का, इतना प्रकोप था पति का। समय बदल गया, आज पत्नी का प्रकोप है ना? कैसा प्रकोप? आज अगर पति कह दे, पत्नी कह दे एक दूसरे से, तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। वो कहता है तुम हमसे टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, पुरुष हूँ, कमा के लाता हूँ, खिलाता हूँ, तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, तुम मुझसे टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी। वो समय था जब महिलाएं डरती थी। अब कहती है तुम मुझसे टकराओगे तो बाहर रोटी तैयार हो जाओ। कमर कस रखी है, क्योंकि शिक्षा गलत दी जा रही है। विवाह के समय ही शिक्षा गलत दे दी जाती है। इसका परिणाम है कि आज विवाह के पश्चात घर नहीं बस पाते, बहुत मुश्किल से गृहस्थ बसता है। अब इसलिए जब बेटियों का विवाह करो तो बेटियों को सुंदर सुंदर शिक्षा दिया करो, जो शिक्षा माता जानकी को उनकी माँ दे रही है कि ये दुलारी तो तभी तक प्रिय बन के रहेगी जब तक तेरा आचरण प्रिय रहेगा। अपने पति कुल में जा रही है तो तेरा आचरण कैसा हो? प्रिय होना चाहिए। केवल पति के साथ ही नहीं। लोग सोचते हैं चलो पति से बात बन गई तो सारा काम बन गया। कहा नहीं, पति कुल में जा रही है तो केवल पति नहीं, उस घर के जितने भी मेंबर हैं, उस घर के जितने भी सदस्य हैं, सबका प्रिय तुम्हें बनना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा दे रही है वहां पे कि पहले जाके देखना, समझना, फिर अपनी वाणी का प्रयोग करना। और बिना देखे समझे जो वाणी का प्रयोग करती है महिलाएं, वो महिलाएं कभी अपना घर बसा नहीं पाती। विवाह का समय हो चुका है और विवाह संस्कार आरंभ हो चुका है। विवाह संस्कार कभी वैदिक तरीके से कराएं, जीवन में कभी विच्छेद की भावना नहीं आएगी। हमारा संस्कार ही नहीं होता है। 2 लाइनों के बाद इस गीत को कल पूरा करूंगी मैं। और विवाह चल रहा है, विवाह में एक प्रकरण आता है सप्तपदी। बहुत सारे प्रकरण है, हृदय वरण, लाजा होम, सप्तपदी, फेरे वैसे 4 ही हम साथ करवा लेते हैं। 7 करवा लो, 14 करवा लो, शास्त्र 4 फेरे का आदेश देता है। और वहां पे सीता क्या कह रही है? हर लड़की वो सीता है जो विवाह के समक्ष उपस्थित है और क्या कहती है? सपनों में भरना मैं रंग चाहती हूँ, सपनों में भरना मैं रंग चाहती हूँ, जन्मों जन्म तेरा संग चाहती हूँ, सपनों में भरना मैं रंग चाहती हूँ, सपनों में भरना मैं रंग चाहती हूँ, जन्मों जन्म तेरा संग चाहती हूँ, सपनों में भरना। चाहती हूँ, सपनों में भरना मैं रंग चाहती हूँ, जन्मों जन्म तेरा संग चाहती हूँ, सपनों में भरना। कल पूरा करेंगे और हाथ को खोल दे तालियों को। 2 लाइनें मेरे साथ बोले। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम
सियापति रामचंद्र की। आइए कल अयोध्या कांड को आरंभ करेंगे। बाल कांड आज समाप्त होता है, कल से अयोध्या कांड का आरंभ होगा। आप सभी ऐसे ही अपने साथ अन्य लोगों को भी लेके आए और वाल्मीकि राम कथा को सुने ही नहीं, केवल ये सुनाया इसलिए जा रहा है कि अपने घर में इन विषयों की स्थापना भी करें। जो जो बात अच्छी लगे उसको अपने घर में लागू करनी है, तब जाके इस राम कथा को सुनना और सुनाना सफल हो पाएगा। एक बार मिल के बोले, जो बोले सो अभय।